Subscribe now and press the bell. अब कक्षा 10वीं के लिए जो है उसमें है अलग से उपपद तत्पुरुष समास। तो जब तत्पुरुष समास का पहला पद कोई संज्ञा या कोई अव्यय हो जिसके न रहने से उस समास के द्वितीय पद का कोई रूप नहीं रह सकता, तब उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रथम पद उपपद होता है तथा द्वितीय जो पद रहता है वो कृदंत होता है, क्रिया रूप नहीं। परंतु यह उत्तर पद ऐसा पद होता है जो प्रथम पद के न रहने पर असंभव हो जाए। जैसे कि कुंभम करोति इति, कुंभम जो घड़ा बनाता है वो क्या है, कुंभकारः। यहाँ समास में कुंभ और कार दो पद हैं। कुंभ मतलब होता है घड़ा और कार मतलब होता है करने वाला। तो कुंभम उपपद है, कार कृदंत है, करने वाला। यदि पूर्व में कोई उपपद नहीं होता तो कार अपने आप में अकेले प्रयुक्त होता। मतलब यदि कुंभ नहीं रहेगा, खाली कार रहेगा तो कोई उसका महत्व नहीं है और ये असंभव है। केवल कुंभ या अन्य उपपद के साथ इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे चर्मकारः चमड़ा बनाने वाला, स्वर्णकारः सोना बनाने वाला या सोने का काम करने वाला। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। विग्रह पद जो है धनम ददाति इति, जो धन देता है या धन देने वाला, धनदः। दीनम करोति इति, दिनकरः। शम करोति इति, शांत करने वाला, शमकरः। हितम करोति इति, हितकरः, हित करने वाला। जले जायते इति, जलजम, जल में उत्पन्न। वारि ददाति इति, वारिदः, जल देने वाला। तो इस प्रकार से ये जो है उपपद तत्पुरुष समास। अब अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। चलिए देखते हैं। जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास सबसे पहले अव्ययी भाव समास में क्या हुआ, पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता था और आपका जो नन्य तत्पुरुष समास में क्या होता था, नहीं वाले अर्थ में। उपपद तत्पुरुष समास में आपका विशेषता वाला था, ठीक है। मतलब पहला दूसरा पद उसमें प्रधान होता था और एक दूसरे के बिना वो क्या थे, असंभव थे। अब द्वंद्व समास में क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे। इसका अर्थ करने पर पदों के बीच में और अर्थ निकलता है और संस्कृत में होता है च। तो कुछ जगह द्वंद्व समास होने पर समूह का भी अर्थ होता है और पूरा पद एक वचनांत हो जाता है, एक वचन में हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए। पुत्र कन्ये, पुत्रस्य कन्या च, पुत्र कन्ये का पुत्रस्य कन्या च मतलब और, पुत्र और कन्या। धर्मार्थ काम मोक्षाः, देखो यहाँ पर चार्ट जुड़ा है। धर्मस्य अर्थस्य कामस्य मोक्षस्य। गो बालकाः, तो बालकाः बालकः बालकाओ बालकाः मतलब बहुवचन में है तो क्या हो जाएगा उसका समास विग्रह, बालकश्च बालकश्च बालकश्च, 3 बार। गो व्याघ्रम, गौश्च व्याघ्रश्च, गाय और बाघ। अहि नकुलम, अहिश्च नकुलश्च, अहि मतलब सांप, नकुल मतलब नेवला, सांप और नेवला। सीता च रामः च, सीता रामौ। पत्रम च पुष्पम च फलम च, पत्र पुष्प फलानि। माता च पिता च पितरौ। पाणी च पादौ च पाणिपादम, पाणी मतलब पाणी च पादौ च हाथ और पैर। मुखम च नासिका च अनयो समारः, मुख नासिका, मुख और नासिका इनका समूह। राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च। हरिहरौ, हरिश्च हरश्च। पिता पुत्रौ, पिता च पुत्रश्च, पुत्रौ खाली पुत्रौ तो पुत्रश्च पुत्रीश्च। अजौ, अजश्च अजाश्च। बालकौ, बालिका च बालश्च। ये हो गया आपका द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान रहेगा और बीच में क्या जुड़ेगा, आपका च जुड़ेगा। तो ध्यान देंगे इसको। अगला है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। मतलब अब तक क्या होता था, या तो एक पद प्रधान होता था या तो दोनों पद प्रधान होता था। अब यहाँ पर बहुव्रीहि समास में क्या होगा, ना तो पहला पद प्रधान रहेगा ना तो दूसरा पद प्रधान रहेगा, दोनों मिलकर के किसी तीसरे की विशेषता बताएंगे। मतलब कोई अन्य पद की प्रधानता होगी। यहाँ पर शब्द तो यहाँ पर दोनों पदों में होंगी, बाकी उसका जो अर्थ होगा वो कोई अन्य प्रधान ले जाएगा। तो बहुव्रीहि समास में समस्त पद किसी अन्य या विशेष पद के विशेषण बन जाते हैं, अर्थात किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं।
तो देखते हैं उदाहरण। शुक्लम अंबरम यस्यासा, श्वेत वस्त्र है जिनका। तो शुक्लांबरा, उसी प्रकार से इसी का होगा श्वेतम अंबरम यस्यासा, श्वेतांबरा अर्थात कौन है? माता सरस्वती, जिनका वस्त्र जो कैसे रहता है? श्वेत रहता है, सफेद रहता है। लंबम उदरम यशसः, लंबा है उदर जिनका, उदर मतलब होता है पेट, लंबा है पेट जिनका, अर्थात किनका होता है? भगवान श्री गणेश जी का। लंबोदरः, लंबोदरः बोलते हैं। पीतम अंबरम यशसः, पीला है अंबर, अंबर मतलब होता है वस्त्र, पीला है वस्त्र जिनका, अर्थात पीताम्बरः, पीताम्बर किनको बोलते हैं? भगवान विष्णु जी को बोलते हैं। चत्वारि आननानि यशसः, चार मुख हैं जिनके, चार आनन है जिनके, चतुरानन ब्रह्मा जी। चंद्रः शेखर यशसः, चंद्रमा है शेखर अर्थात शिखर में जिनके, शिखर चोटी अर्थात चंद्रशेखर, भगवान शंकर जी के शिखर चोटी में रहता है चंद्रमा। यशः एव धनम यस्य सः, यशो धनम मतलब यश और धन जिनके पास है, अर्थात राजा। गदा हस्ते यस्य सः, गदा हाथ में है जिनके, गदा हस्तः भगवान बजरंगबली जी। उसके बाद बीड़ा पाड़ाव यस्या सा, बीड़ा पाड़ी है पाड़ी में जिनके बीड़ा है, पाड़ी मतलब हाथ में, तो माता सरस्वती। पतितम पर्णम यस्मात् सः, जो पत्ते गिराते हैं, तो पतित पर्णः अर्थात वृक्ष। आपका जो बहुब्रीहि समास में होता है उसमें यत सर्वनाम का प्रयोग होता है। यत सर्वनाम यस्य सः, येन सः, यस्या सः, इस प्रकार से। उसी प्रकार आगे है और उदाहरण है। चक्रपाणी, चक्रम पाणौ यस्य सः, अर्थात कृष्ण। दिगंबरः, दिक् अंबरम यस्य सः, दिक् अंबरम यस्य सः, चारों दिशाओं हैं जिनका वस्त्र, अर्थात भगवान शंकर जी। नीलम उत्पलम यस्मिन् सः, नीलम उत्पलम नीला कमल जहाँ पर रहता है, अर्थात सरः तालाब में। पीत दुग्धाः, जो दूध पीती है, अर्थात बालिका। पीतम दुग्धम यया सा, पीत दुग्धः, जो दूध पीता है। पीतम दुग्धम येन सह, अर्थात आपका बालक, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास। आपका आगे है द्विगु समास। तो द्विगु नाम से ही स्पष्ट है, द्वि मतलब दो, तो जहाँ पर दो आया समझो वो क्या होगा? संख्या। दो क्या है? आपका संख्या है। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होगा तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। इस समास में प्रायः समाहार अर्थात समूह का अर्थ होता है और हमेशा बालकस्य बालकयो बालका नाम रहता है। उसी में षष्ठी विभक्ति जो बहुवचन में ही प्रयोग होगा, जो भी शब्द रहेंगे वो। चलिए देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। तो त्रयाणाम फलानाम समाहारः, तीन फलों का समूह। अब देखो संख्या है, संख्या है तो समूह में ही होंगे, तो यहाँ पर समूह वाची होता है। त्रयाणाम फलानाम समाहारः अर्थात तीन फलों का समूह, त्रिफला, त्रिफला। उसके बाद चतुर्णाम योगानाम समाहारः, चार योगों का समूह। पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पांच पात्रों का समूह, पंचपात्रम। सप्तानाम अहनाम समाहारः, सप्ताहः, सात अहनाम, अहनाम मतलब होता है दिन, तो 7 दिनों का समूह। पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पंचपात्रम, 5 पात्रों का समूह। पंचानाम मूलानाम समाहारः, 5 मूलों का समूह, 5 जड़ों का समूह। उसके बाद है त्रिफला, त्रयाणाम फलानाम नहीं त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, 3 लोकों का समूह, त्रिलोकी। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, त्रिभुवनम। तयानाम नवानाम रत्नानाम समाहारः, नवरत्नम। पंचानाम वटानाम समाहारः, पंचवटी। त्रिपथम, त्रयाणाम पथानाम समाहारः। इस प्रकार से द्विगु समास में क्या होगा? पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरा पद जो है आपका संज्ञा होगा, मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, तो जो समूह में रहते हैं। तो उदाहरण को और 2-3 बार और देख सकते हैं आप लोग। अगला है अंतिम कर्मधारय समास, छठवां। तो जिस समास में विशेष्य विशेषण भाव होता है, अर्थात
पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। पहला पद विशेष से रहेगा और दूसरा पद जो है विशेषण रहेगा। उसे कर्मधारय समास कहेंगे। इसमें दोनों पद के लिंग, वचन, विभक्ति जो हैं समान होते हैं। समास विग्रह चलिए देखते हैं। तो यह जो विशेषता है, मतलब पहला पद दूसरे पद की जो विशेषता बताएगा, यह जो विशेषता है आपके रंग के आधार पर हो सकता है, रूप के आधार पर हो सकता है, आपके गुण के आधार पर हो सकता है। तीनों को आधार मान करके यहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। नीलम कमलम, नील कमलम, नीला है जो कमल। कृष्ण सर्पः, काला है जो सांप। देखो नीला और काला क्या है, रंग है। पीताम्बरम, पीतम अम्बरम। अब देखो यहाँ पर पीताम्बरम शब्द है, तो आपका और क्या में आया था पीताम्बरम शब्द, आपका बहुब्रीहि समास में आया था, लेकिन पीताम्बरम ना रह करके वो क्या था, पीताम्बरः था। यदि आपका समासिक पद पीताम्बरः रहेगा तो आपको क्या करना है, बहुब्रीहि समास में समास विग्रह करना है। और यदि पीताम्बरम रहेगा तो उस कर्मधारय समास, पीताम्बरः रहा तो बहुब्रीहि समास, दोनों में अलग हो जाएगा। घन इव श्यामः, घन श्यामः, घना है जो श्याम। महादेवः, महान चासव देवः, महान है जो देवता, अर्थात यहाँ पर गुण। महाकविः, महान चासव कविः, महान है जो कवि। दीर्घ नदी, दीर्घा च सा नदी, जो नदी बड़ी है। जीर्णोद्यानम, जीर्णम च तत् उद्यानम, जो उद्यान जीर्ण शीर्ण हो गया है। उसके बाद पीत वस्त्रम, पीतम च तत् वस्त्रम, पीला है जो वस्त्र। मुख कमलम, मुखम कमलम इव, या मुखमेव कमलम, ऐसा हो जाएगा। लंबोदरम, अब देखो यहाँ पर भी लंबम उदरम, लंबोदरः रहा तो बहुब्रीहि समास में, लंबोदरम रहा तो कर्मधारय समास में। सुंदर नारी, सुंदरी नारी, जो नारी सुंदरी है। तो मृग नयना, मृगस्य नयने इव नयने यस्यासा, जिनके नयन हिरण के नयन के समान है, मृग नयना सुंदरी। तो इस प्रकार से आपका जो समास है संपन्न होता है। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आए हैं तो 2-3 बार और वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।